मुझे फुर्सत कहाँ के मौसम सुहाना देखूं, मुझे फुर्सत कहाँ के मौसम सुहाना देखूं, मैं अपने मोबाइल से फुर्सत पाऊं तो जमाना देखूं। यहाँ हम लोग इसलिए नहीं आए हैं कि तुम लोग को 97 से पढ़ा रहा हूँ, पैदा हुए थे। When I listen, I forget. When I see, I remember. और when I teach, I master. जिंदगी को गुजार रहे हैं या जिंदगी को काट रहे हैं, बिना शिक्षा के आप असफल हैं। पहले जमाने की तरह नहीं है, खेत जोत दिया और बीज बो दिया, हो गया, हाथ हो गया ऊपर, जिसका हाथ गया तो उसके बाद इज्जत नहीं बचती समाज में। अगर तुमको इज्जत चाहिए तो कोशिश करना अपनी जरूरत है। आसान काम नहीं है, क्योंकि बड़े पास में कहते हो कि तू क्या है, तुम ही बताओ। ये अंदाजा देखना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछता क्या है, यानी तू। अब यहाँ हम लोग इसलिए नहीं आए हैं कि तुम लोग को हिस्ट्री सिखा दूं, ज्योग्राफी सिखा दूं, हिंदी सिखा दूं। हो सकता है हमसे बढ़िया हिस्ट्री ज्योग्राफी जानते हो, लेकिन कुछ अपना अनुभव शेयर करूं, ये जरूर हम तुमसे ज्यादा जानते हैं, क्योंकि जितनी तुम्हारी उम्र है उसके 1.5 गुना हमारे पास पढ़ाने का अनुभव है। देखने में भले न लगते हो, लेकिन 1.5 गुना 97 से पढ़ा रहा हूं, पैदा हुए थे। तो उस अनुभव के अनुसार हम बात करेंगे कि हम कैसे अपना समय बिता रहे हैं और कैसे हम कामयाब हो रहे हैं या नाकाम हो रहे हैं। ये 2 चीजें होती है, जिंदगी को गुजार रहे हैं या जिंदगी को काट रहे हैं। जिंदगी को गुजारना और काटने में बहुत अंतर है। हम जानते हैं, हम सब जानते हैं कि आज के जमाने में कामयाबी का मार्ग, चाहे वो कोई भी हो, व्यापार हो, राजनीति हो, इंडस्ट्री हो, उत्पादन का कोई सामान हो, यहाँ तक कि अब कृषि भी, बिना शिक्षा के आप असफल हैं। पहले जमाने की तरह नहीं है, खेत जोत दिया और बीज बो दिया, हो गया, जो हो गया काफी है। अब कैलकुलेट करते हैं लोग कि कितनी खेती हुई, उत्पादन जोड़ते हैं, प्रॉफिट जोड़ते हैं, कितना लागत लगा, कितना खर्चा हुआ, और उसके बाद फिर उसमें कितना हमने उत्पादन लिया और कितना प्रॉफिट पाया। ये सब कुछ बिना शिक्षा के पॉसिबल नहीं है क्या? तो अगर हम, जैसे इन्होंने एक इंट्रोडक्शन दिया तुम लोग का कि हम 2 तरह के स्टूडेंट्स यहाँ होते हैं। एक होते हैं नकलची। हमारे यहाँ जब बच्चे एडमिशन लेने आते थे, या अब तो नहीं, काउंसलिंग करते हैं, तो हम उनसे पहले पूछते थे कि 500 में 490 पाए हो तो आकाशवाणी से आए हो या दूरदर्शन से। मतलब समझ में तुम्हें आया? नहीं। आकाशवाणी उसको कहते हैं जिसमें बोल के लिखाया जाता हो, क्योंकि रेडियो होता है आकाशवाणी, और दूरदर्शन यानी टीवी होता है जिसमें बोर्ड पर उत्तर लिखा दिया गया हो, ब्लैक बोर्डिंग, उसको कहते हैं दूरदर्शन। तभी इतना मार्क्स आएगा। हमें शायद तुम लोग कभी देखे होगे, हम ऑब्जर्वर बन के, उड़ाका दल बन के आते हैं तुम लोग को तंग करने। तंग ही करना कहेंगे ना भाई, जो व्यवस्था थी उसमें हम डिस्टर्ब हो कर देते हैं। हम आते हैं तो जरा सन्नाटा हो जाता है, नकल नहीं होती है, वो पेपर खराब हो जाता है। तुम्हारे मैनेजर हमको पैसा देते ही नहीं कि हम तुमको नकल करने दें। है ना? तो अब हम देखें कि अगर हम वाकई ये सोचें कि क्या नकल की डिग्री लेकर के, यानी जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं, वो जो डिग्री है वो तुम्हारी फीस रसीद है। क्या है? फीस रसीद, कि तुमने बीए की फीस इतनी दी और परीक्षा में तुम्हें बैठने की अनुमति मिली और उसके बाद तुमको वो डिग्री मिली, अर्थात ये प्रमाणित हुआ कि तुमने फीस जमा किया है कि नहीं? और शायद मुझको लगता है कि बिना फीस जमा किए मार्कशीट नहीं मिलती होगी। तब बताओ वो प्रमाणित हुआ कि नहीं? तो क्या ये बताओ कि हम उस भीड़ में खड़े रहे जहां कागज लेकर के अपने बाल बच्चा को कथा सुनाएं, या बाल बच्चा हमारी कामयाबी का बोलबाला देखे, हम सफल हो जाएं, ऐसे सफल हो कि बाल बच्चा कहे हाँ हमारे पापा ने कुछ काम ऐसा किया था कि वो कामयाब हुए, तो हमको भी करना चाहिए। ये जान लो कि जो भी कामयाब है उसके पीछे एक पेनफुल, एक कठिन कहानी है, मुश्किल कहानी है। 2 चीजें होती है जिंदगी में, एक होता है सुख और एक होता है दुख। यहाँ सुख दुख का वो मतलब मैं नहीं बताने जा रहा हूं जो आमतौर पर समझा जाता है कि हमारा सुखी जीवन या दुखी जीवन। नहीं, इस उम्र में तुम्हारा सुखी जीवन, तुम्हारा दुखी जीवन का कारण तुम नहीं हो, तो वो तुम्हारे पेरेंट्स हैं। इस उम्र के सुख और दुख की बात कर रहा हूं, प्लेजर की और पेन की बात कर रहा हूं, कि कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें बहुत मजा आता है ना? जैसे मोबाइल चलाने में, इंस्टाग्राम चलाने में,
फेसबुक चलाने में, व्हाट्सएप चलाने में, है ना, चैट जीपीटी, सॉरी वो क्या नाम है, ढेर सारे जो ऐप्स है तुम्हारे टाइम पास के, उतना ही नहीं, मैसेजिंग में, चैटिंग में, है ना, रात भर मोबाइल को चार्ज में लगा के वीडियो कॉलिंग में, वीडियो कॉलिंग में, है ना। इसके लिए मैंने एक शेर लिखा था, बहुत अच्छा शेर है कि मुझे फुर्सत कहाँ के मौसम सुहाना देखूं, मुझे फुर्सत कहाँ के मौसम सुहाना देखूं, मैं अपने मोबाइल से फुर्सत पाऊं तो जमाना देखूं, मैं अपने मोबाइल से फुर्सत पाऊं तो जमाना देखूं। हालांकि ये बैक ट्रैक है, हालांकि मोबाइल में बहुत अच्छी चीजें हैं, चैट जीपीटी है, परप्लेक्सिटी है, ग्रोक है, यूट्यूब पर सारे क्लासेस मिलेंगे तुमको, जो भी चीज तुम चाहो ढूंढ लो। परप्लेक्सिटी पर तुम सवाल पूछो बोल के कि मुझे तुम फलाना श्लोक सुनाओ वेद का, वो फौरन सुनाएगा, मुझे कुरान की ये आयत सुनाओ, वो फौरन सुनाएगा, एक सेकंड नहीं लगता है। ये खूबियां हमें नहीं मालूम है, वो खामियां मालूम है हमें, क्योंकि उसमें मजा आता है, प्लेजर है, क्योंकि इसमें पढ़ोगे तो सीखोगे। और सीखना कहाँ है, क्योंकि सीखने में दूसरा पक्ष है, आता है, पेन होता है, दर्द होता है, ये सब सहना पड़ता है। कैसे सहना पड़ता है कि जैसे सब लोग मोबाइल चला रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, तो हमारा मन भी, हमारे मन में भी कुछ कुछ होता है, तो हम वो कुछ कुछ को छोड़ के कुर्बानी देते हैं, बचते हैं उससे, तो बचते हैं तो ये पेनफुल है। हमारा मन भी करता है शादी ब्याह में टाइम पास करना, हमारा मन भी करता है कि जरा सा ड्रिंक लेकर के सो जाना, हमारा मन भी करता है कि खूब सोएं, हमारा मन भी करता है खूब खेलें, हमारा मन भी करता है खूब मोबाइल चलाएं, हमारा मन भी करता है कि वो निंदा रस करें। निंदा रस जानते हो ना, जब शुरू होता है निंदा रस, जिसको गीबत कहते हैं उर्दू में, जब निंदा रस शुरू होता है, यानी किसी की शिकायत शुरू हो जाए दो लोगों में, ओफ ओफ मत पूछो, अनएंडिंग डायलॉग है, कभी ना समाप्त होने वाला। अगर शुरू हो गया शाम को, तो अब जल्दी जल्दी जब खाना बनाने में भी देर हो जाएगी, पता नहीं कब खाना बनेगा, और बस उसमें एक मजा होता है। इन तमाम चीजों में हम वक्त जाया करते हैं, जो एक बार जाता है तो लौट के नहीं आता है, यानी हम गलत ट्रैक पे जाते हैं। सही ट्रैक पर हम कब आ सकते हैं? हम बहुत बात को लंबी नहीं करना चाहते, भूमिका बताए कि हम पेन लेते हैं और पेन नहीं लेते हैं, प्लेजर लेते हैं, और यही 5 साल है, 2 साल इंटर और 3 साल ग्रेजुएशन, यहीं पर हम रास्ते पे आते हैं और यहीं पर हम बिगड़ते हैं। ये बदल गया तो दोबारा कोई इंटर करने और ग्रेजुएशन करने नहीं आओगे, फिर वही कागज का प्रमाण पत्र फीस का लेके जाओगे। तो इससे हम कैसे बचें, हम उस पर बात करेंगे आज कि आखिर ये मजा आ रहा है, तो मजा सबको आता है, तो क्यों ना हम मजा लें। जिंदगी एक खूबसूरत चीज है, उसका मजा लीजिए। तो अब मजा लें नहीं, करना क्या है, कैसे मजा से बचें, कैसे ये 5 साल अगर हम मजा से बच गए तो पूरी जिंदगी मजा करेंगे। ये 5 साल नहीं पढ़ा हमने तो पूरी जिंदगी सजा उठाएंगे, वही जिंदगी को काटेंगे, बैठ के दूसरे की शिकायत करेंगे, दूसरे की सैलरी में अपना हिस्सा ढूंढेंगे, दूसरे को कोसेंगे कि वो बेईमान है, वो फ्री की सैलरी लेता है, वो फलाना करता है। हमारे पास टाइम होगा ना उसके बाद, यानी दिन भर हम गीबत करेंगे, दिन भर निंदा रस लेंगे, और गरीबी में, भुखमरी में, सरकारी भीख पर जिंदा रहने की कोशिश करेंगे। भीख तो भीख है, जब ऐसे हाथ हो गया ऊपर जिसका हाथ गया, तो उसके बाद इज्जत नहीं बचती। मांग चांग के खाते हैं, इज्जत से रहते हैं, लोग बहुत शान से कहते हैं ये बात, सोचो मांग चांग के खाते हैं, इज्जत से रहते हैं, पॉसिबल है? अरे सुनो समझो, क्या पॉसिबल है ये? कौन मांगता है? जो नहीं कमाता है, जो फेल है, जिसके पास कोई रोजगार का स्रोत नहीं है, जरिया नहीं है, जो कमा नहीं सकता, वही ना मांगता है। मांगने वाला कभी अच्छा आदमी नहीं हो सकता। चाहे तुम कर्ज मांगो वो भी भीख है, चाहे तुम भीख मांगो वो भी भीख है। मांगने वाले और फकीर में कोई अंतर नहीं है, याद रखो। हमारे समाज में मांगने का कल्चर विकसित हो गया है। अगर इज्जत से रहना है तो ये सीख लो। मैं अब एक तुमको सीख दे रहा हूं यहाँ पे कि घर में, समाज में अगर तुमको इज्जत चाहिए तो कोशिश करना अपनी जरूरत को कट कर लो, मांगना मत। एक बार मांगने के बाद सारी इज्जत उतर जाती है, फिर इज्जत बचती नहीं है, फिर तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो हम इन तमाम चीजों से, इस असफलता से बचने के लिए क्या करें? तुम लोग से मैं सवाल पूछता हूं कि क्या करना चाहिए कि हम बचें इन असफलता से? किसी को मन नहीं करता है पढ़ने का, ये याद रखना।
कभी नहीं, न सवाल ही नहीं पैदा होता। एक जोक में सुनाता हूं। एक कसाई एक बकरे का कान पकड़ के लेके जा रहा था। एक बच्चा अपने बाप के साथ, मान लो यही मेरा बेटा मेरे साथ जा रहा था, पूछा पापा ये बकरा चिल्ला क्यों रहा है? तो कहा कि बेटा कसाई इसको काटने ले जा रहा है। क्या करने ले जा रहा है? तो बेटा ने कहा है पापा इतनी छोटी सी बात के लिए चिल्ला रहा है, मैंने समझा इसको स्कूल ले जा रहा है। पढ़ना आसान काम नहीं है, पढ़ना आसान काम नहीं है, क्योंकि पढ़ने में ऐसी चीज है कि और काम तुम करोगे तो तुम्हारा शरीर काम करेगा, दिमाग कहीं और काम करेगा। खेती करो, उत्पादन करो, कोई भी काम करो, खाना पकाओ, दिमाग कहीं और काम करता रहेगा। लेकिन पढ़ने में पढ़ाई किसी चीज से दोस्ती नहीं करती। जब तक दिमाग किताब में नहीं जाएगा, बैठे रहो, झेलते रहो, झक मारते रहो, इसमें कुछ नहीं जाएगा। अर्थात शरीर ही नहीं, दिमाग भी तुम्हारा कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए। ये कठिन काम है, लेकिन कठिन काम तब आसान होता है जब तुम्हारे पास पढ़ने की कोई वजह हो, कोई कारण हो, बड़ी वजह हो, बर्निंग इशू हो, ऐसी इच्छा हो कि मुझे अब पढ़ के ये काम करना है। ये तय कर ले कि नहीं, हमको इसलिए पढ़ना है कि मेरे पास पढ़ने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। मैं कहां से खाऊंगा? मेरा भविष्य क्या होगा? मैं क्या करूंगा या करूंगी? मुझे कौन पूछेगा? जैसे हमारे पिताजी जो करना था हमारे लिए करके चले गए, उनको क्या पता कि हम क्या कर रहे हैं। पिताजी माताजी हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। उनको केवल एक शब्द सुनना रहता है कि मेरा बच्चा कामयाब हो गया। उनको क्या लेना देना है? वो अपनी जिंदगी गुजार के चले जाएंगे। झेलना तुम्हें है, तो कोई कारण होना चाहिए जीवन में कि क्यों पढ़ रहे हैं। सबसे पहले दिमाग में इस कारण को बैठाओ कि हम इसलिए पढ़ रहे हैं। वो कारण तुम्हें ढूंढना है। हमारा एक दोस्त था, साथ में घूमते थे हम लोग। स्टूडेंट लाइफ में बिगड़ते हैं लोग, हम भी बिगड़े, खूब सिगरेट पीते थे, चेन स्मोकर हो गए, साथ घूमते रहे, इस होटल उस होटल, रात भर का होटल खुलता है। जहां से मैंने पढ़ा है ना, राउंड द क्लॉक लाइब्रेरी खुलती है, यानी 24 घंटा, यानी 24 घंटा बगल का होटल खुलता है। कुछ पढ़ते थे लोग, हम लोग होटल में बैठ करके रात भर टाइम पास करते थे। एक दिन बात चली कि अच्छा तुम क्या करना चाहते हो जीवन में? तो साथी ने कहा कि अरे मेरे बाप के पास तो बहुत पैसा है, गड्डी को हम लोग मीटर से नापते हैं, गड्डी को मीटर से नापते हैं। पास कर लेंगे किसी तरह बीए, नौकरी मिली तो मिली, नहीं तो बाप का कारोबार देखेंगे। तब होश आया कि मैं क्या करूंगा, मेरे बाप की ना कोई गड्डी है ना कोई कारोबार है। वहां से जिंदगी बदलती है। फिर दिमाग में आता है कि अब हमें किसी वजह से पढ़ना है, और वो वजह है कि हमें भी सफल होना है। वो कारण है हमें भी सफल होना है। बिना सफलता के दुनिया में कोई इज्जत नहीं मिलेगी। तुम लोग मुझे इसलिए सुन रहे हो कि मैं कामयाब होकर प्रोफेसर हुआ हूं। मेरे ही जैसे आदमी, हाथ पैर आंख नाक कान वाले, कोई यहां खड़ा कर दे तो सब लोग उठ के चले जाओगे। सुनोगे? क्यों नहीं? क्योंकि वह असफल है। तो क्या तुम चाहते हो कि तुमको ना कोई सुने? असफल आदमी की कहानी कोई नहीं सुनता है। हम जीवन के उस जगह मौजूद हैं, जैसे मैंने कहा ना कि पढ़ाई कठिन काम है। ऐसे समझो कि एक घोड़ा है, उस पर तुमको बैठा दिया गया। अब सोचो घोड़े पर बैठ गए, लगाम हाथ में है, हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, घोड़ा इधर उधर हमें भगा रहा है। समझ लो कि तुम्हारे माँ बाप ने पढ़ाई के घोड़े पर तुम्हें बैठा दिया। अब क्या करोगे? क्या करोगे? घोड़ा इधर उधर तुम्हें दौड़ाएगा। समझ लो उस वक्त तुमको इंटेलिजेंस, अपनी बुद्धि, अपने जुनून का लगाम टाइट करना है। क्या करना है? अपने जुनून का लगाम टाइट करना है। लगाम, घोड़े को कंट्रोल करना है, यानी अपने जुनून से कि नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे कामयाब होना है। मुझे सारी वजह जो आज तक बर्बादी की थी, सारी वजह जो आज तक हम समय बर्बाद करते थे, कभी काम है, कभी मम्मी बुला ली, कभी पापा बुला लिए, कभी बीमार पड़ गए, कभी दोस्त आ गए, कभी शादी आ गई, कभी हम किसी चीज में चले गए, कभी गॉसिप्स में गुजार दिए, ये तमाम कारण हैं असफलता के।
दिन भर मोबाइल में लगे रहे, 24 घंटा लगे रहे, रील देखते रहे। ये तमाम कारण है असफलता के। एक कारण ढूंढ लो कि हमें सफल होना है, और वो कारण है तुम्हारा अपना जुनून। अगर जुनून ढूंढ लिए कि नहीं, ये सारी चीजें हम 5 साल 7 साल स्थगित करते हैं, जीवन केवल 5 साल का नहीं है, इसके बाद तुम्हें 50 साल और जीना है। जितना रील देखना है देख लेना। आज मैं रील देखूं या मोबाइल देखूं, मेरी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि मैं आज भी 40 साल बाद भी, आज भी मैं वही करता हूं अपने जुनून के साथ काम। मेरे दोस्त लोग जानते हैं, मैं आज भी अपने मिशन पर लगा रहता हूं। मैंने आज भी पढ़ाई नहीं छोड़ी है। मेरा बेटा जानता है मैं कितना पढ़ता हूं। जिसको 27-28 साल का एक्सपीरियंस हो पढ़ने का, पढ़ाने का, वो पढ़ेगा नहीं। लेकिन मेरे बिस्तर पर जाओगे तो खाली किताबें फैली रहती है। मेरी वाइफ कहती है कि सिर्फ किताब फैली रहती है। हमने कहा तो कहो बिजनेस का सामान, बिस्किट विस्किट फैला दे। भाई मैं जिस पेशे में वही ना फैलेगा। ये हॉस्टल में भी मेरी आदत थी, बिस्तर पर किताब रखा है, दिन भर पढ़े, पढ़ते पढ़ते सोने गए, या सोने के वक्त मैं रिकॉल करता था कि आज दिन भर क्या पढ़ा है। जब रिकॉल करते करते भूल जाते थे तो झट से वो किताब खोले, लाइट ऑन किए, देख लिए, फिर रख दिए। मिर्जा गालिब का नाम सुने होंगे, बहुत ज़हीन आदमी थे, बहुत ब्रिलियंट, इंडिया के सबसे बड़े कवि है वो आज की डेट तक। वो जब रात में उनको शेर याद आता था, शेर समझते हो ना, वो जंगल वाला नहीं, शायरी वाला, तो वो अपने नारा में शेर पढ़ते पढ़ते नारा में गिरा लगा लेते थे। वो जमाना पैंट का नहीं था, पाजामा का था। नारा में गिरा लगा लेते थे। शेर नंबर 1 ये गिरा, शेर नंबर 2 ये गिरा। बहुत ज़हीन थे। सुबह उठते थे, कागज कलम निकाला, उस जमाने में लाइट ऐसी थी नहीं, कागज कलम निकाला, एक गिरा खोला वो शेर लिखा, एक गिरा खोला वो शेर लिखा, और पूरे गिरा खोल देते थे, सारे शेर नोट हो जाते थे। वो इतने इंटेलेक्चुअल थे कि तुम लोग बहादुर शाह जफर का नाम सुने होंगे। उनके उस्ताद एक शायर थे ज़ौक, वो रास्ते से गुजर रहे थे, वो रास्ते से गुजर रहे थे। मिर्जा गालिब की भी कभी एक शौक था कि हमको भी बादशाह सलामत बुलाते अपने दरबार में, लेकिन क्या हुआ कि उनको कभी नहीं बुलाया गया। तो जाहिर है एक खीज होती है, एक चिड़ होती है। तो ज़ौक को तंगे पर बग्घी पर जाते देखा तो उन्होंने शेर पढ़ा, हुए हैं शह के मुसाहिब, हुए हैं शह के मुसाहिब, शह माने बादशाह, मुसाहिब माने साथी। हुए हैं शह के मुसाहिब, फिर है इतराता, यानी बादशाह का जब से साथी हुआ है तो इतराता है ये, वरना शहर में गालिब तेरी आबरू क्या है। यानी अपने नाम से उसने कहा कि शहर में तेरी इज्जत क्या है, तू इसलिए इतरा रहा है कि तू बादशाह का मुसाहिब है, यानी साथी है, बैठता है साथ में। बादशाह ने उनको बुलाया, उन्होंने शिकायत किया बादशाह से, तो उनको बुलाया गया कि तुम भाई यहाँ सबकी इज्जत रहनी चाहिए, आपने हमारे उस्ताद को बेइज्जत किया। कहा हुजूर ये हमने बेइज्जत नहीं किया, मेरी गजल का पहला मिसरा है ये, यानी पहला शेर है। तो बादशाह ने झट से सोचा कि इसको पकड़ा जाए। कहा तो इतना खूबसूरत अगर मतला है, उसको पहले शेर को मतला कहते हैं, तो आप पूरी गजल सुनाइए। अब बेचारे को कोई गजल लिखा नहीं था, लेकिन इतना ब्रिलियंट वो आदमी था कि वहीं बैठा बैठा सोचता रहा और शेर सुनाता रहा। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जो आंखी से न टपके तो लहू क्या है। ऐसे ही पूरी गजल सुना दिया। हर एक बात पे कहते हो कि तू क्या है, तुम ही बताओ ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। ये गालिब का इंटेलेक्ट था। वो क्यों था? वो कॉन्सेंट्रेट रहते थे, उनका एक जुनून था, उनकी एक वजह थी शायरी कि मुझे शायरी करनी है। शायरी के सामने वो कुछ भी नहीं देखते थे, चाहे ब्रिटिश से लड़ना हो वो शायरी करते रहे, चाहे उनका पेंशन बंद हो गया वो शायरी करते रहे। ये जुनून है, वो जुनून पैदा करना होगा। और ये जुनून का एक तरीका बताऊं कि जैसे कहते हैं लोग कि वो जुनून पैदा नहीं होता, घर में बहुत सारी वजह होती है। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने एक लड़की का अपना आप बीती सुना था कि वो लड़की कच्छ में चली गई। कच्छ गुजरात में रेगिस्तान का एरिया है, घूमने, और वो रेगिस्तान में फंस गई। अब सोचो रेगिस्तान में फंस गए, कुछ दिन पानी रहा, पानी खत्म हो गया, प्यास से मरे जा रहे हैं। अब उसकी एक ख्वाहिश क्या है? वो पानी। अगर उससे पूछा जाए उस वक्त कि तुम्हारी एक इच्छा क्या है, अभी मौत हयात नहीं, अभी क्या है? पानी, पानी चाहिए। फिर क्या होता है? पानी है नहीं, क्या किया मालूम है? अपना पेशाब पिया। पिएंगे आम दिन में? आम दिन में कहा जाए अपना पेशाब पियो तो पी लेंगे। फिर खत्म हो गया पानी, फिर क्या होगा? इसको काटा और बेहोश हो गई। बाद में वहां से काफिला गुजरा तो देखा बेहोश, उसको लेके गए तो वो जब उठी तो हॉस्पिटल में थी।
उसी तरह समझो तुम रेगिस्तान में हो आज। उस वो जगह कहीं पर तुमको माँ बाप का हुक्म, फलाने का हुक्म, शादी ब्याह कुछ नहीं है। तुम मान लो कि आज की डेट से 5 साल तक तुम रेगिस्तान में हो और तुम्हारी एक ही प्यास है। क्या है वो प्यास? पढ़ना। क्या है वो प्यास? पढ़ना। अब ये पढ़ने को, क्योंकि देखो जिंदगी जो है बार बार मौका नहीं देता है। यहां पर ये चीज आती है कि अगर तुम चाहते हो कामयाब होना तो इतना पढ़ लो, इतना पढ़ लो कि फिर तुमको खुद ही लगे कि सब नौकरी छोटी हो रही है। मैं फिर इसमें अपना पर्सनल वाकया बताता हूं, पर्सनल कहानी। मैं एमयू में पढ़ता था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में, हिस्ट्री का स्टूडेंट। बाय कास्ट जनरल में आता हूं मैं, बाय धर्म मुस्लिम में, संबंध बिहार से। अब इसका मैं ड्रॉबैक बताता हूं। ड्रॉबैक ये था कि जिस जमाने में मुझे नौकरी लेनी थी उस जमाने में लालू सरकार थी वहां, और लालू सरकार किसी मिशन के तहत, काम अच्छा था वो, लेकिन मिशन के तहत 15 साल तक कोई वैकेंसी नहीं निकाले। क्या हुआ? कोई वैकेंसी नहीं निकाला। अब क्या हुआ? वहां मिलना नहीं है। उस जमाने में एक मुहिम चल गई थी कि मुस्लिम को थोड़ा निगलेक्ट किया जाए नौकरी में, और जब तुम अनारक्षित हो तब तो और समझ लो क्या होगा। तो मैं कहता था कि देखिए मेरे पास सारे अवगुण हैं, बिहारी हूं, मुसलमान हूं, अपर कास्ट हूं, आर्ट्स पढ़ रहा हूं, उसमें वैकेंसी ही नहीं आती है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं। आर्ट्स पढ़ रहा हूं, वैकेंसी ही नहीं आएगी, फिर मैं क्या करूंगा? तो एक शाहिद भाई थे मेरे सीनियर, जियोलॉजी में थे, कहते थे कि लेकिन नौकरी सबसे पहले मुझे मिलेगी। तो बहुत हंसते थे वो, कहते थे कि अरे ये कैसे? हम कहते थे एक पोस्ट अगर होगी तो वो ज़ियाउल्लाह की होगी, एक पोस्ट होगी तो ज़ियाउल्लाह की होगी। और आई प्रूव्ड इट, मैंने इसको साबित किया। जब ये नौकरी का इंटरव्यू हो रहा था तो उस नौकरी में 1 मार्च को इंटरव्यू हुआ, 1 मार्च को, और आरएसएस के प्रचारक रामाचल सिंह गोरखपुर के वो चेयरमैन थे। अब देखो सब उल्टा है। अब गोरखपुर के आरएसएस के जो माना जाता है कि एंटी मुस्लिम होते हैं वो चेयरमैन थे। और मैं जब घुसा तो इंटरव्यू शुरू हुआ, 15 मिनट बाद वो चेयरमैन नहीं थे, वो मेरे चाचा थे। ऐसे लग रहा था कि वो मेरे चाचा बैठे हैं, मुझको सपोर्ट कर रहे थे। 15 मिनट में उन्होंने मुझसे जो जो सवाल पूछे उस सवाल का जवाब मैंने जैसे दिया, और 45 मिनट इंटरव्यू लिया। जहां मैं फंसता था कहता था नहीं नहीं आपको मालूम है, रुकिए मैं क्लू देता हूं, हिंट देता हूं, और मुझसे पूछ लेते थे। और मुझसे उसी वक्त कहा कि जाइए आपका सिलेक्शन हो गया। ये पहला दिन था इंटरव्यू का, 24 दिन इंटरव्यू होना था, यानी एक पोस्ट में मेरा हो गया, उस दिन मेरा ही हुआ। तो आई प्रूव्ड इट। क्यों? क्योंकि मैंने हार नहीं माना था। हिस्ट्री के जितने प्रश्न हो सकते थे उसका सबका मैंने जवाब तैयार किया था, कोई प्रश्न नहीं छोड़ा था, जितना बन सकता था। 50 लोगों से पूछते थे, अच्छा हिस्ट्री का कोई प्रश्न पूछो, मुझको नोट करता था, उसका आंसर लिखता था 2 से 3 सेंटेंस में। 350 क्वेश्चन तैयार किया था इंटरव्यू के लिए। अब कहां से पूछोगे? पूछो, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले। सुने हो ना शेर? खुद ही माने स्वयं को, बुलंद माने ऊंचा कर, यानी पोस्ट इतनी ऊंची है इतना ऊंचा कर दे। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, यानी तू अपनी इच्छा बता, मैं वही देना चाहता हूं। मेरी बात समझ रहे हो? ब्रेन में इतनी ताकत है कि तुम ठान लो तो फिर मिलेगा, कारण ढूंढ लो मिलेगा। अगर तुम्हारे जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं है, कोई लक्ष्य ही नहीं है, कारण ही नहीं है, तो फिर नो पेन नो गेन, प्लेजर लाइफ गुजारो, मस्त रहो। बहुत सारी लड़कियां इसलिए पढ़ती है कि शादी हो जाएगी। अरे शादी तो ऐसे भी हो जाएगी। कौन कुमारा मरा है? कोई कुमारा मरा है? बताना जरा उसका, अनलेस कि वो खुद ना किया हो। आज की डेट में लड़कियों को रिजर्वेशन मिलता है, उसको नौकरी हासिल करना बहुत आसान है। बिहार में सबसे ज्यादा, और बिहार में देखो यूपी से 50,000 लड़कियों का वहां हुआ है नौकरी अभी। इमेजिन करो कि तुम असल में उस चीज को महसूस नहीं किए हो। एक स्टूडेंट है, वो कहती है कि जब भी सैलरी मेरे हाथ में आती है तो मैं अपनी माँ को और आपको, ज़ियाउल्लाह सर को थैंक्स कहती है। कहती है कि इतनी खुशी होती है कि मैं रुपया को ऐसे छूती हूं हाथ से।
क्योंकि हर 30वें दिन उसको 50,000 रुपया मिलता है, हर 30वें दिन मरते दम तक मिलेगा। और ना पढ़े तो 5 रुपए के लिए भी तरसोगे। तो ये तो हुई बात कि कामयाबी की वैल्यू क्या है। अब चूंकि स्टूडेंट हैं, हमें बहुत सारे रास्ते मालूम ही नहीं है कि हम कैसे कामयाब होंगे, तो उस पर जरा बात करते हैं। देखो, पढ़ने का तरीका हमें नहीं मालूम है। क्यों नहीं मालूम है? क्योंकि मैंने पढ़ाई के लिए कोई लक्ष्य रखा नहीं, उसको दोयम का तीसरे दर्जे का भी नहीं अहमियत देते। उदाहरण के लिए तुम सुनो, तुम्हारे घर में पढ़ाई की कितनी अहमियत है, तुम लोग सब लोग जांचना। जिस जिसके पास अपना घर है, मुझे लग रहा है सबके पास होगा, सबके पास किचन होगा। घर में किचन है? सबके पास है। बाथरूम है? पूजा घर है? अब जरा बताना कि पढ़ाई करने का कोई कमरा है? कितने को? हाथ उठाना। जिसमें सिर्फ पढ़ना है, उसमें दूसरे की एंट्री नहीं होनी है। 5-7 बस। मतलब समझ में आया कि जब तुम उसको वैल्यू ही नहीं दिए, 5 मिनट 10 मिनट नहाओगे, उसके लिए बाथरूम बना लिए, लेकिन पूरी जिंदगी जिससे बननी है उसका कोई स्थान निश्चित नहीं है। पढ़ने का टेबल कुर्सी है? नहीं है। बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो आज से तय करो कि टेबल कुर्सी पर बैठ के पढ़ेंगे और कोई उसका स्थान निर्धारित होगा, तब ना मिशन बनेगा। जैसे तुम किसी पोस्टर में आते हो, जैसे तुम पूजा करने जाते हो, तो पूजा के पूरे आवरण में आते हो, फूल लिए, तौर तरीका लिए, बनाए, नमाज पढ़ना है तो वजू किए, कपड़ा ढंग का उस तरह किए, फिर गए नमाज पढ़े, तब तो वो आता है, लगन आती है, तब तो वो मजा आता है उसमें डूबने का। तो पहले तुम उस सिस्टम पे आओ, उस चेयर पे बैठो जहां बैठ के केवल पढ़ना है, खाना नहीं है, जहां बैठ के गप नहीं करना है। पहला ये तरीका है। दूसरा, मोबाइल रिचार्ज का पैसा सबके पास आ जाता है, और जब किताब खरीदने का टाइम आता है तो मैं क्या बताऊं, तुम लोग सब जानते हो, लाइब्रेरी से किताब नहीं मिल रही है। मिल रही है? नहीं मिल रही है। क्या करें, श्योर सीरीज ले लेंगे तो तुम्हारा कैरियर श्योर हो गया। अब कोई पढ़ना लिखना है नहीं, चलो बोल के आकाशवाणी से तो हो ही जाएगा काम, और नहीं तो दूरदर्शन, और फिर भी नहीं तो पास नहीं तो फेल कौन टीचर रोक लेगा? है कि नहीं? तो हमें क्या करना है, पहले ये सोचना है कि जो भी हमारा कोर्स है वो किताबें बहुत महंगी नहीं मिलती है। अच्छी वाली किताबें अगर पूरे कोर्स की लोगे तो मात्र 1000 रुपए में हो जाएगी, और 3 महीने का रिचार्ज करोगे तो भी मात्र 1000 रुपए में हो जाएगा। तो आदमी 3 महीने बतियाएगा कि करियर बनाएगा 40 साल के लिए? बतियाना है ना। आय हाय क्या बात है। अब ये तुम्हें तय करना है, यहीं पर प्लेजर है, यहीं पर मजा है, और यहीं पर उससे बच करके किताब पढ़ने की सजा है। हालांकि सजा नहीं है तो रिवार्ड है, क्योंकि जब पढ़ोगे ज्ञान होगा तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अपने समाज में इज्जत बढ़ेगी, लोग कहेंगे ये बहुत पढ़ती है, कामयाब होने वाली है। अब पढ़ने का तरीका बताते हैं। किताब खरीदवा दिया मैंने, खरीदा कि नहीं? फिर से बोलो जोर से, किताब खरीदा कि नहीं? वेरी नाइस। चलो, तो अब पढ़ने के लिए देखो, हम लोग चाहते क्या है कि जैसे पढ़ने बैठेंगे तो नींद आएगी, आएगी ना? तो नींद आएगी तो बुलाओ उसको, खाना पीना खिलाओ, दावत दो उसको, आएगी नींद। क्यों? क्योंकि आदत नहीं है। ब्रेन को जो काम नहीं करने की आदत है, कभी तुमने सुना है कि कोई मोटिवेट कर रहा हो, चलो खेल लो, चलो मोबाइल चला लो? क्यों? क्योंकि वो करने की आदत है, उसमें प्लेजर है, उसमें मजा है, तो उसमें नींद नहीं आएगी। नींद आती भी रहेगी तो चली जाएगी, कहां जाएगी ये नहीं मालूम है, नींदपुर चली जाएगी, है कि नहीं? और कहां से आती है? तो पहली चीज तो यही है। तो नींद आने का इलाज हम अभी बताते हैं कि देखो, पढ़ने बैठोगे तो पहली बार पढ़ोगे तो बिल्कुल स्वाभाविक है कि तुम्हें नींद आएगी। तो क्या करना चाहिए? किताब बगल में रखो, वहीं पर बैठो, सो जाओ। लेकिन ऐसा नहीं कि सोए तो फिर कुंभकर्ण हो गए। जैसे आंख खुलने का एहसास हो फौरन उठो, घर में गुड़ जरूर होगा, और बहुत लोगों के पास तो काजू बर्फी होगी, एक ठो मारो, पानी पियो, और दिमाग को फुर्सत मत दो सोचने का, बैठ जाओ पढ़ने। दिमाग को मजबूर करो। अनकॉन्शियस ब्रेन होता है जो तुमको कहता है बाहर जाओ, तुम देख रहे हो कॉन्शियस ब्रेन है तुम्हारा कि तुम नहीं पढ़ोगे तो बर्बाद हो जाओगे, उस पर वो हावी होता है कि बाहर चलो। तो उसको तुम अनकॉन्शियस ब्रेन से कहो कि नहीं बैठो, पढ़ो, फिर पढ़ने बैठो, फिर थोड़ी देर बाद नींद आएगी, फिर सो, फिर उठो, फिर पढ़ने बैठो, तीसरी बार में थोड़ा टहल लो, फिर आओ, फिर बैठो। तय कर लो कि 40 दिन तक
दिमाग को हिलने नहीं देना है, दिमाग का दही कर देना है। क्या करना है? दिमाग का। ये समझो कि तुम 40 दिन तपस्या कर रहे हो। तपस्या जानते हो ना, कि खाली कहानी सुनते हो कि ऋषि मुनि ने तपस्या किया, एक टांग पर लटके रहे। तुमको एक टांग पर लटकना भी नहीं है, आराम से बैठ के पढ़ना है, न उल्टा लटकना है सर के बल। ऋषि मुनि सूफी उफी जो है चिल्ला माकूस करते थे, कुआं में उल्टा लटक जाते थे, 40 दिन लटके रहते थे। सुने हो ना, उसको चिल्लाए माकूस कहते थे इतिहास की भाषा में। तो ये काम जब करोगे तो तुम्हें पढ़ने की आदत पड़ जाएगी। क्या हो जाएगा? पढ़ने की आदत पड़ जाएगी। और ऐसी आदत पड़ेगी जैसी मुझे है कि बिना पढ़े हमको नींद नहीं आती है, बिना सीखे। पढ़ने में हम सीखना रखते हैं, अभी बताएंगे कैसे सीखना। तो मुझे नींद नहीं आती है, मैं जब तक ना लिखूं ना पढ़ूं मुझे मजा ही नहीं आता, लगता कि छूट गया, कुछ गायब हो गया। वैसी आदत हो जाएगी। तो अगर जो अच्छी आदत में तुम्हें मजा आने लगे, मजा टाइम बर्बादी में और मजा सीखने में, एक तरफ ये सीखने में मजा ऐसा है कि जिंदगी बना रही है, और एक तरफ टाइम का प्लेजर करने में वो ऐसी है कि पैसा दिमाग का दही सब कर रहा है वो, और फ्यूचर अलग से समाप्त हो रहा है। तो ऐसी हालत में हम किसको चुनेंगे? बुद्धिमान आदमी क्या चुनेगा? पढ़ाई। कसम से हाथ उठा के बोलो तो। अरे सबका हाथ ही नहीं उठ रहा है। उठाओ उठाओ उठाओ, देखो तो कभी भी हाथ नहीं उठ रहा है। तो ये मान लेना कि आज से एकदम डिटर्मिनेशन है कि पढ़ाई करेंगे। चलो अब दूसरा पॉइंट ये है कि पढ़े कैसे। पढ़ते 4 चरण में है। अब याद रखो, तुम कहोगे कि हमको समझ में नहीं आया, आप बता रहे हैं कि पढ़ते कैसे है। ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ते 4 चरण में है, और बच्चे लेवल पर तो 10 चरण में पढ़ते हैं। पहला चरण जिसको हम लोग कहते हैं पढ़ना, और अंग्रेजी में कहते हैं रीडिंग, और उर्दू में भी पढ़ना कहते हैं। यानी हम किताब को खोलेंगे, पहले पेज से शुरू करेंगे, केवल रीडिंग करेंगे। क्या करेंगे? अनपढ़ में और पढ़े लिखे में अंतर यह होता है कि अनपढ़ आदमी शब्दों को अपने जीव के अनुसार तोड़ लेते हैं। अगर जो चीज नहीं बोलने आएगा, और मान लो इकरामा नहीं बोलने आएगा, तो हमारे यहाँ एक महान है, वो इकरामा को कर्मा कहते हैं। हालांकि वो महान है मगर उस शब्द में जाहिल है, तो इकरामा को कर्मा कर लिया, इसको कहते हैं जाहिल। तो उसने अपने जीव के अनुसार शब्दों को तोड़ लिया। समझ में आया? और पढ़ा लिखा आदमी उसको कहते हैं जो शब्दों के अनुसार जीव को तोड़ ले। किसके अनुसार? इकरामा बोलना है तो 20 बार बोलेंगे इकरामा इकरामा इकरामा, और अब से निकलेगा इकरामा, कभी कर्मा निकलेगा ही नहीं। समझ में आ रही मेरी बात? तो हम जो रीडिंग करते हैं तो उसमें जो टर्म्स हैं, शब्दावली है, वो आती है अपने सब्जेक्ट की, अपने विषय की। तुम हर विषय में एक अपनी उसकी शब्दावली होती है, हर विषय में। तो उस विषय की शब्दावली आएगी, उसको रुक के हम बोलेंगे, तोड़ेंगे, बात करेंगे, उसको बार बार बोलेंगे, और रीडिंग करते हुए केवल जाएंगे। यानी पढ़ने में बहाव आ जाए, और पहला अक्षर से लेकर के उस पुस्तक का अंतिम अक्षर तक पढ़ जाएंगे। जब तक न पढ़े तब तक दूसरी किताब नहीं खोलना है। इसको कहते हैं पढ़ना। अब दूसरा स्टेज, दूसरा चरण शुरू होता है। कहां से? अब हम कहते हैं दूसरा को अध्ययन करना। पढ़ने और अध्ययन में भी फर्क समझ में आएगा। उसको अंग्रेजी में स्टडी करना कहते हैं, और उर्दू में मुताला करना कहते हैं। अब देखो अंतर क्या है। अब हम समझ के पढ़ेंगे, अब हम समझ के पढ़ेंगे, उसमें कहा क्या गया है उसको कहते हैं मुताला करना। फिर वही पहले शब्द से शुरू करेंगे और अंतिम शब्द तक केवल समझ के पढ़ना है, याद नहीं करना है। समझ लेना है कि इसमें क्या कहा गया है। तरीका सीख लो, फिर से याद सुनना ध्यान है। पहले रीडिंग करेंगे, फिर स्टडी करेंगे, पहले पढ़ेंगे, फिर अध्ययन करेंगे। अब तीसरी बार फिर उस किताब को खोलेंगे, भले ही उसमें गैप कर दे कुछ दिन, या लगातार पढ़ें, ये तो तुम्हारे चॉइस पे है। अब उसमें जैसे चैप्टर खोलेंगे तो हम पहले से पढ़ चुके हैं, तो हम चैप्टर सामने रख के आंख बंद करेंगे कि इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है अब तक, और प्रश्न लेके जाएंगे कि क्या क्या हमको याद नहीं आ रहा है। अब उसका केवल उसमें उत्तर ढूंढेंगे। क्या करेंगे? उसमें उत्तर ढूंढेंगे, और ऐसे ही ढूंढते ढूंढते हर चैप्टर पढ़ते पढ़ते अंतिम शब्द तक जाएंगे। इसको कहते हैं लर्निंग। क्या कहते हैं? लर्निंग, यानी सीख लिया आप। और जब सीख लिए तब अब अंतिम चरण आता है कि रिसेप्शन होता है तो एक्सप्रेशन होता है। टीवी में, मोबाइल में टावर पकड़ता है तो स्क्रीन पर दिखता है, तो टावर ये है और स्क्रीन ये है, चाहे कागज कलम है। तो अब हम बोलेंगे, अब हम बोलेंगे। अकेले टीचर है हम, यहीं खड़े हो जाएंगे, कोई नहीं है, सन्नाटा है। अब हमने जो भी पढ़ा है
वो लगातार बोलते जाएंगे लगातार, और माइंड में रखेंगे क्या क्या भूले हैं, फिर उस किताब को खोलेंगे, देखेंगे, फिर बोलेंगे। यानी हम जब तक पूरा ना बोल लें पूरी किताब, तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। ये होता है, इसको पूरे चारों चरणों को कहते हैं पढ़ना। छत पे चढ़ना है, दीवार पर चढ़ना सीख गए, छत के पास गए, लुढ़क गए, तो चढ़ना हुआ? तो उसी तरह जब चारों चरण पूरा करोगे, तब तुम्हें इसका ज्ञान जब किताब का होगा, वो अब ज्ञान होगा, तब तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस, इतना मजा आएगा, जब तुम दूसरों को बताओगे तो लगेगा कि और ज्ञान अर्जित करते, और बताते, और बताते, और बताते। When I listen, I forget. कहावत है, When I listen, I forget. When I see, I remember. और I remember, ठीक है। और When I teach, I master. फिर से सुनो, When I listen, जैसे मैंने तुमको इतनी बात कही, भूल जाओगे, लेकिन जब तुमने देखा तो तुमको याद रहेगा, और जब तुम उसको पढ़ा लोगे तो तुम मास्टर हो जाओगे। When I listen, I forget. When I see, I remember. और when I teach, I master. अब यहां से तुम लोगों से एक नारा लगवाना है कि जिंदगी को हम गुजारेंगे, काटेंगे नहीं, हमें कुछ करना है, करना है, करना है और करना है। बोलो एक बार, हमें जिंदगी में कुछ करना है, करना है। बोलो सब लोग एक साथ, करना है। अब यहां पर से हमारा काम खत्म होता है और तुम्हारा काम शुरू होता है। धन्यवाद, बहुत बहुत।